रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां 12 पर आकर थम चुकी थीं। मुंबई की सुनसान सड़कें, जिन पर आम दिनों में भीड़ का शोर रहता है, आज भयानक खामोशी छाई थी। उस सुनसान सड़क पर एक पुराना ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर था राकेश, थका हुआ, लेकिन उम्मीद में कि शायद कोई सवारी मिल जाए। अचानक उसकी नजर पड़ी। सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। वो लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, बाल खुले, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। इतनी रात गए, अकेली औरत, राकेश ने सोचा। अजीब है, लेकिन सवारी है, बैठा लेता हूं। उसने ऑटो रोका और आवाज लगाई, बैठिए मैडम, कहां जाना है? औरत धीरे से बोली, मलाड, बंगला नंबर 13। राकेश का दिल हल्का सा कांपा। उसने उस नाम को पहले सुना था। लोग कहते थे वो बंगला सालों से वीरान पड़ा है, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन पैसों के लालच में उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने ऑटो आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर अजीब चीजें होने लगी। राकेश ने शीशे में झांका। कभी वो औरत सीट पर बैठी दिखती, कभी शीशे में खालीपन। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने शीशा नीचे कर दिया और खुद को समझाने लगा, पागल हो गया हूं क्या? नींद चढ़ गई है शायद। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर सताने लगा। आखिरकार ऑटो एक पुराने बंगले के सामने आकर रुका। ऊंची दीवारें, जंग लगा गेट और अजीब सा सन्नाटा। औरत ने ऑटो से उतरते हुए कहा, अंदर आओ, पैसे दूंगी। राकेश झिनका, मैडम, पैसे यहीं दे दीजिए। लेकिन औरत ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर पैसे चाहिए तो अंदर आना ही पड़ेगा। गेट अपने आप खुल गया। राकेश कांपते कदमों से अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर धूल, दीवारों पर मकड़ी के जाले और कमरे के बीचों बीच रखा था एक पुराना आईना। राकेश ने आईने में झांका और जम गया। आईने में वो औरत नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी। सड़ा गला चेहरा, लाल चमकती आंखें। राकेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। औरत फिर सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सर्द लहर दौड़ गई। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। औरत उसकी ओर मुड़ी। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। तू मेरी आधी रात की सवारी बना, अब तेरा लौटना मुमकिन नहीं। उसकी आवाज पूरे बंगले में गूंज उठी। राकेश दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से कसकर बंद कर दिया हो। चुड़ैल धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल जलती हुई और बाल हवा में लहराते हुए। राकेश डर से कांप रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से चुड़ैल पर वार किया। वो कुछ पल के लिए पीछे हटी। राकेश ने मौका देखकर खिड़की का शीशा तोड़ा और छलांग लगा दी। बाहर अंधेरा और वीरानी थी, लेकिन राकेश रुका नहीं। वो दौड़ता ही चला गया। पीछे से चुड़ैल की चीख गूंजी, तू बच तो गया, लेकिन याद रख, मैं फिर मिलूंगी। सुबह होने तक राकेश एक पुलिस गाड़ी तक पहुंचा। हांफते हुए उसने सब बताया, लेकिन जब पुलिस वहां गई, बंगले में कुछ भी नहीं मिला। न औरत, न कोई आवाज, बस खाली दीवारें और सन्नाटा। आज भी राकेश जिंदा है, लेकिन उसने कसम खाई है कि वो कभी रात में ऑटो नहीं चलाएगा। और जब लोग उससे पूछते हैं क्या सचमुच वहां चुड़ैल थी, तो उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वो बस इतना कहता है, अगर कभी आधी रात को लाल साड़ी वाली औरत सवारी मांगे तो उसे कभी मत बैठाना।